सवाल क्या कर रहा है जरा सा देखते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा 2, 4, 5, 6, 8, 17 इज 23.33। वेरिएंस दिया हुआ है ए आपके ऑब्जर्वेशन के, जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने दिख रहे हैं, इतने ऑब्जर्वेशन के वेरिएंस दिया हुआ है 23.33। देन फाइंड द वेरिएंस फॉर द डेटा ए ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या होगा। तो जो कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि जो भी डेटा का वेरिएंस यदि मान लो लेट अस अज्यूम कि मैंने x1, x2, x3 कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, x1, x2, x3 टिल xn यानी x4, x5 ऐसा मैंने लिख दिया, xn तक लिख देता हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन है। इसके वेरिएंस को हमने मान लिया, वेरिएंस यदि मैंने मान लेता हूं v, लेट अस अज्यूम कि वेरिएंस उसके v है। अब यदि इच इंडिविजुअल डेटा में यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, यदि न्यू ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे लिख देता हूं, न्यू ऑब्जर्वेशन यदि अपने लिए आ जाएगा k टाइम्स ऑफ x1, सारे ऑब्जर्वेशन में k से मल्टीप्लाई कर लिया, k टाइम्स ऑफ x2, k टाइम्स ऑफ x3 एंड k टाइम्स ऑफ xn। तो जो न्यू वेरिएंस जो बनेगा ना, एक सिंपल प्रॉपर्टी वेरिएंस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, जो भी वेरिएंस बनेगा वेरिएंस में भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है, k टाइम्स ऑफ b। ये उसके कंसेप्ट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या था। ऑब्जर्वेशन था आपका 2, 4, 5, 6, 8, 17, जिसके वेरिएंस कितना है, वेरिएंस है आपका 23.33। ए आपको गिवन दिया हुआ है, हमें सोल्व करने की कोई नीड है ही नहीं। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि न्यू ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, कितना है, पहले 4, देन 8, देन 10, 12, 16, 34। मुझे लग रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन अपना ओल्ड वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसके 2 टाइम्स आपके न्यू ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो हमने इधर यूज कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना होगा, ये ऑब्जर्वेशन जो भी आपका है, तो न्यू वेरिएंस हमें क्या करना होगा जरा बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। न्यू वेरिएंस दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 23.33, यानी कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 64.46 ऐसा है, नहीं 33 था ये, तो ये आ जाएगा आपको 66 यानी 46.66। ये आपके लिए न्यू क्या आ जाएगा आपका, जो भी डेटा आपका दिया हुआ है जिसके न्यू वेरिएंस हमारे इतने आ जाएंगे। थैंक यू।